उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे कि रामचरितमानस में नाम की महिमा के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए एक कहानी सुन लीजिए। ये भक्तमाल की कथा है। एक भक्त हुए, एक पंडित जी हुए। वो पंडित जी कैसा हुए? तो पद्मनाभाचार्य जी महाराज, जिनकी दिग दिगंत में शोर मच गई, ऐसे बड़े पंडित जी हुए। बचपन में इन्होंने गायत्री की उपासना किया, फिर उसके बाद सरस्वती मैया की उपासना की। मैया ने आकर के साक्षात इनको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो इनको बोले वरदान मांग लो। वरदान में मांगा विद्या बुद्धि। मैया ने कहा कि जाओ, तुम्हारे सामने में, तुम्हारे मुकाबले में कोई विद्वान इस संसार में नहीं होगा। तुम वेद वेदांतों के चूड़ांत विद्वान बन जाओगे। विद्या हो गया। अब वो इतने बड़े पद्मनाभाचार्य जी विद्वान हो गए कि सबों को हराने लगे। हराते 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 वह पद्मनाभाचार्य दिग्विजयी महापंडित पद्मनाभाचार्य जी महाराज काशीपुरी को आए। जब काशीपुरी आए तो काशी में हलचल हो गया, हड़कंप मच गया सभी पंडितों में। अरे राम राम राम, हर जगह के पंडित तो हार गए हैं, हम लोग भी हार जाएंगे यहाँ। और हारना मतलब न कट जाना। नासान चौ काशीपुरी, काशीपुरी को न कहा गया है भारतवर्ष में। तो सभी कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के और आवाज लगाए कि बाबा, आज यहाँ का काशी का जो इज्जत है आपके हाथ में है। हम आप इस शास्त्रार्थ में कैसे हम लोग जीतेंगे आप जाने। बाबा भोलेनाथ ने आवाज दिया कि जाओ, तुम लोगों से नहीं होगा। किससे होगा? बोले जाकर के कबीर दास जी के पास इनको भिड़ा दो। शास्त्रार्थ में बताइए, वो दिग्विजयी पंडित वेद वेदांत के पारदर्शी हैं। और कबीर बाबा तो जो जाति से जो लहा और राम नाम जपने वाला। बोले शास्त्रार्थ करना होगा। सभी ब्राह्मण लोग दौड़े दौड़े बाबा के पास आए, कबीरदास जी के आश्रम में। बोले बाबा, आपको शास्त्रार्थ करना है दिग्विजयी पंडित से। बोले हाँ, मैं तो जात का जुलाहा ठारा, राम नाम जपने वाला, वो तो सभी को हराते हराते काशी को आया है। मैं उसके सामने क्या वेद वेदांत तो बोल सकूं? बोले नहीं, बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ संकेत किए हैं, काशीपुरी का हार मतलब नाक कट जाना है। बोले हाँ, बाबा भोलेनाथ संकेत किए। बोले हाँ, कोई बात नहीं, तब जाओ, उनको आदर पूर्वक मेरे आश्रम में ले आओ। सभी पंडित लोग गए और उस दिग्विजयी पंडित से जाकर के निवेदन किया कि ये काम कीजिए, हम लोग सभी पंडित लोगों को बारी बारी से हराने का क्या काम है। हम लोगों ने सर्वसम्मत निर्णय लिया है कि आप चलिए वहां पर कबीरदास जी को चुना है, कबीरदास जी से शास्त्रार्थ कर लीजिए। और वो यदि हार जाएंगे तो हम लोग हार मान लेंगे, और उनके वो जीत गए तो हम लोग जीत मान लेंगे। बोले चलो, कहाँ है? कबीरदास जी को जब देखा उन पंडित ने, वो तो चंदन टीका वाले थे बढ़िया बढ़िया, और वेद वेदांत वाले थे। आए, अरे इससे मैं क्या सवाल करूं? बोले चल, तब कोई बात नहीं, पूछो। कबीर बाबा कहते हैं नहीं, आप पूछो, आप पूछो, आप पूछो, आप पूछो, आप पूछो। बोले इसको क्या पूछूंगा, तो पूछने निरामूर्ख है। पूरा जिद्दम जिद्दी हुआ दोनों में। तब बोले तुम ही पूछो। कबीरदास ने तब पूछा, मैं ही पूछूं? बोले हाँ, तो पूछो। बोले पंडित जी महाराज, हे दिग्विजयी पंडित जी महाराज, एक बात पूछूं? बोले हाँ। कितने वेद शास्त्र पढ़े हो? बोले सब जितना है। अरे गायत्री की उपासना और सरस्वती की उपासना में वरदान है, मैं चूड़ांत विद्वान हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, एक बात पूछूं? बोले हाँ, पूछिए। पढ़ी समझे या समझ पड़े,
कहो अहो द्विजरा सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकरा। अरे ये कैसा क्वेश्चन कर दिया पंडित जी? पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? कहो अहो द्विजराज सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए। अरे अरे पढ़ने का मतलब समझ है, समझ का हद ज्ञान है, तो इसका मतलब क्या? आपके पास बल है तो किसी निरीह प्राणी को आप मार दोगे? पढ़ी समझे या समझी पढ़े, कहो अहो द्विजराज सुनी कबीर की बैन को पंडित गयो चकराए। लेकिन हार नहीं माने। एक बात बोलूं, ब्राह्मण लोग आत्म स्वाभिमानी होते हैं, वो जल्दी हार नहीं मानते और न किसी से मांगते हैं। सुदामा गरीब होते हुए घर में रहे, कभी नहीं गए मांगने के ना। वो तो सुशीला बहुत जिद की तो अच्छा चलो मित्र है तो कोई बात नहीं। तभी तो भगवान कृष्ण अपना नैन बोले गंगा जल से नहीं, अरे वो तो चरण से निकला है और ये ब्राह्मण देवता है, अरे रो करके धो इसका चरण। वो हार नहीं माने, ब्राह्मण है ना, ये जाति से है ज्वाला। गुम होकर के चले गए दशाश्वमेध घाट के बगल में एक पीपल का वृक्ष था, गंगा जी के किनारे में वो बैठ करके और मन में तो घूम रहा है वहां, अरे क्या करें क्या करें, हार हो जाएगी क्या। और वहां जाकर के पोथी पत्रा लेकर के गंगा जी में स्नान किया और उस पीपल के वृक्ष के नीचे वो जाकर के पढ़ने लगे पुरुषोत्तम का पाठ करने। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुम पढ़ने लगे। अरे तब तक में क्या देखता है, बाबा विश्वनाथ की कृपा, भोले बाबा जो चाहे वो क्या नहीं होगा। देख रहा है कि अरे उस पीपल के वृक्ष में बहुत सारा भूत प्रेत पिशाच आकर के पैर झुलाने लगे, काय को क्रिकेट कुटकिट किटकुट करने लगे। देखते अरे इतना भूत आ गया और एक डाल खचम खच भर गया और एक पीपल का डाल खाली था। ये देख रहे इधर पाठ भी कर रही है, तब तक में एक बहुत बड़ा बलिष्ठ बैताल आकर के उस वृक्ष जो खाली था डाल पर आकर के बैठ गया धड़ाम से। सभी भूत प्रेत लोगों ने कहा अरे खबरदार हट जाओ। बोले क्यों? ये सीट खाली था, समूचा तो गाछ डाल डाल सब प्रेत से भरा हुआ है, ये खाली जगह था तो मैं बैठ गया। बोले हटो हटो हटो, वह सीट रिजर्व है, उसका टिकट कटा हुआ है। जैसे ट्रेन में हम लोग जाते हैं 1 महीना बाद, लेकिन पहले टिकट हम लोगों का होता है ना, नाम लिखा रहता है कि नहीं। कहते वो टिकट कटा हुआ है, रिजर्व है, आरक्षण है। अरे किसका है? वो कहते अरे वो नीचे में जो वो पंडित जी चंदन टीका वाले पाठ कर रहे हैं उसी को भूत बनना है। बोले अरे ये वेद मंत्र शास्त्र पढ़ने से भूत भागता है और ये भूत बनेगा। बोले हाँ हम लोगों का दोस्त बनेगा, यही आएगा। अब तो बेचारा पोथी पत्रा धारा, अरे राम राम राम, ये क्या हो गया? आधे अधूरे में छोड़ करके तब तक बोले क्या होगा नहीं होगा। वो कहता अच्छा एक बात पूछूं। बोले हाँ कोई उपाय है जो ये भूत नहीं बनेगा? बोले हाँ अभी तो समय है, मौत तो नहीं हुआ है। बोले हाँ। अरे ये यदि राम नाम का आश्रय ले लेगा, सीताराम जपने लगेगा तो सभी ये मंत्र जंत्र काम करेगा। कैसे? कि राम नाम एक अंक है, जैसे एक लिख दी, राम नाम एक अंक है और सब साधन सून, अंक रहे 10 गुण बढ़े और अंक हटे सब सून। एक लिख दीजिए
सामने एक शून्य लगा दीजिए, 10 बन जाएगा, एक शून्य 100 बन जाएगा, एक शून्य 1000 बन जाएगा। और सब शून्य को छोड़ दीजिए और एक को मिटा दीजिए तो क्या बच जाएगा? शून्य। वो भूत बोलता है सब शून्य है। ओम सहस्र शीर्षा पुरखा गणानां गणपति ग्वम प्रियानां, सब बेकार है। अरे सीताराम नहीं जपा तो सब बेकार, तो भूत बनेगा भूत। पोथी पत्रा समेट और झटपट दौड़े दौड़े। कैसे होगा? कि राम नाम के मर्मज्ञ तो यहाँ कबीर दास जी हैं जो सदगुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। ये इतने बड़े फकीर संत हैं, झटपट पोथी पत्र लिए दौड़े दौड़े गए और बाबा कबीर के पास वो पंडित जी चले गए, गिड़गिड़ाने लगे, बाबा मेरा उद्धार कीजिए। अरे क्या हो गया? आप तो पंडित जी हो, मैं तो जाति से जुलाहा हूं। नहीं नहीं, हम कब मेरा उद्धार कीजिए। अरे क्या बोल रहे हो? मैं जुलाहा कहां? ब्राह्मण देवता बंद हूं, प्रथम महिषूर शर्मा। नहीं बाबा मेरा उद्धार कीजिए। कहां देखा? अरे हमको ज्ञान मिल गया। ऐसे पूरी घटना बोली। क्या चाहते हो? मेरा उद्धार हो जाए, मैं भूत नहीं बनूं। तो जाओ एक काम करो, गंगा जी में नहाओ और नहा करके ये अहंकार जो है, जाति का अभिमान, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं बीएससी पास हूं, मैं एमए पास हूं, मेरे बैंक में 2 करोड़ जमा है, 500 गाछ आम लगाए हैं, इतना ये कि अहंकार को धो करके वहां से आओ। गए, धो करके आए और जा करके बोले मेरा उद्धार कीजिए। कान में राम नाम मंत्र फूका और गले में तुलसी की माला डाली और मस्तक पर वो ऐसा ललाट था उर्द पुंड लगाया और जा करके बोले जाओ बेटा राम राम जपो। तब से वह उनका भक्त बन गया और सीताराम जपने गए। ये नाम की महिमा है। इसी का थॉट इसमें अनेक चौपाई में किया गया है, अर्थात राम नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। उसमें भी कलयुग में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।